हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 क्लास 8 के मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन जो 4 नंबर के आपके पूछ जाते हैं। ठीक, देखिए आपका पूर्णांक तो 100 रहता है। आपको समय कितना दिया जाएगा? यहाँ पे आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे। इसमें मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चन कराऊंगा जो 4 नंबर के पूछे जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्या, रूट में ये देखिए 41 है, तो 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर पूछ रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए रूट में दे दिया और यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर कर दिया है। अब देखिए हम जानते हैं कि एक फार्मूला हम जानते हैं होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हमारा क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस का बी होता है और एक कोष्टक में हमारा क्या होता है, ए माइनस का बी होता है। ये देखिए यहाँ पे हम ए को अगर हम 41 माने और बी को यहाँ पे हम 40 मान लें तो देखिए ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या इस फार्मूले को हम इसमें यूज कर सकते हैं? बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। चलिए देखिए हम इसमें क्या करेंगे, आप रूट में लिखिए ए है, ए क्या है, बी है, तो क्या होता है ए प्लस बी, तो ए क्या है 41, तो 41 प्लस कितना 40। चलिए ए प्लस बी हो गया। अब एक कोष्टक में ए माइनस का बी करिए तो कितना हो गया 41 माइनस का 40। चलिए अब इनको देखिए ये दोनों जुड़ रहे हैं ना, तो 41 और 40 जुड़ रहा है, तो इनको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 81। अब देखिए इनके बीच में किसका चिन्ह लगा है, गुणा का चिन्ह लगा है। देखिए अगर कोई संख्या लिखी है और उसके बीच में आपको चिन्ह नहीं दर्शाया गया है तो आप वहाँ पे जान क्या है, गुणा का चिन्ह है। ओके, चलिए तो गुणे कितना हो गया, अब 41 में से 40 के कितना 1 हो गया, तो यहाँ पे बचा कितना 81 गुणे 1, तो कितना 81 बचा। हम 81 को क्या जानते हैं, 81 हमारा होता है 9 गुणे 9 होता है इसका गुणनखंड। अब देखिए रूट में है तो जोड़ा बनाएगा, जोड़ा बना लेगा तो एक बाहर दे देगा, कितना आ गया 9। ये हमारा इसका मान हो गया 9। ठीक, इस प्रकार क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अपना देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है घनमूल। ये देखिए क्या है, यहाँ पे 3 लगा है। ठीक, एक करड़ी के यहाँ पे बाहर 3 लगा है, यहाँ पे है 3, तो क्या होगा घनमूल है, घनमूल 125 गुणे 343 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ऐसे आपको दे दिया तो आप डायरेक्ट तो मान निकाल नहीं सकते हैं। मान लो जिसको याद है इसका मतलब फैक्टर मतलब गुणनखंड अगर याद है तो आप निकाल सकते हैं, अगर आपको नहीं याद है तो आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे 125 का गुणनखंड करिए, तो 125 से गुणनखंड का कितने है 5 से जाएगा, क्योंकि देखिए लास्ट में हमारा 5 है तो आप 5 से ही ले जाइए, तो कितना 5 से जाएगा तो 5 दूनी 10, इसमें कितना 10 आया ना, तो यहाँ पे 2 बचा, 2 यहाँ पे 5 के आगे जुड़ा 25 हो गया, तो 5 बचे कितना 25। फिर देखिए 5 से काटिए तो 5 बचे 25, फिर 5 से काटिए 5 एक के 5 हो गया। चलिए फिर हम 343 का निकाल लेते हैं, तो 343, चलिए इनको निकालिए। देखिए 343 7 से कटता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 7 सत्ते 49 सत्ते 343 होता है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम 7 का पहाड़ा इसमें पढ़े 34 में कितनी बार जा रहा है, तो 7 त्रिक 21 7 चौक 28 7 पचे 35, लेकिन देखिए यहाँ पे 5 बार तो ज़्यादा हो जा रहा है, 35 आ जा रहा है, तो आप 7 यहाँ पे 7 चौक कितना होता है 28 है ना, तो 7 चौक 28 हो गया। इसमें बचा कितना 28 29 30 30 4 कितना यहाँ पे हमारा 34 हो गया, मतलब पूरा 6 बचा है, तो 7 9 देखिए यहाँ पे 6 बचा ना, 6 3 के आगे जुड़ा कितना हो गया 63 हो गया, तो यहाँ पे 7 9 63, तो चलिए पूरा आ गया। अब फिर 7 सते 49 7 एक के 7, चलिए इनका गुणनखंड आ गया है, तो यहाँ पे आप रख दीजिए, एक घनमूल ऐसे रखिए। अब देखिए 125 क्या है 5 गुणे 5 गुणे 5 है, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, चलिए इसका हो गया। फिर गुणे अब 343 का, अब 343 क्या है 7 गुणे 7 गुणे 7 है, तो 7 गुणे 7 गुणे 7 हो गया। अब देखिए यहाँ पे घनमूल है ना, वर्गमूल हो हम निकालते हैं, वर्गमूल तो 2 2 का जोड़ा बनता है, लेकिन घनमूल निकाल रहे हैं तो 3 3 का जोड़ा बनेगा, तो एक जोड़ा इसका बन गया, एक जोड़ा इसका बन गया, पूरा 3 3 का। तो देखिए अब घनमूल है तो ये 2 लेगा, एक बाहर देगा, तो एक बाहर दे दिया, इंटू
इसमें से एक बाहर दे दिया तो आंसर हमारा कितना आ गया 35। इसका देखिए ये मान निकल के आ गया है। ठीक, देखिए आपको रूट वाले से डर लगता है, हमको पता है, लेकिन इसलिए हम इस क्वेश्चनों को यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। चलिए अब नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि विस्तार कीजिए। इसमें देखिए हमने दो क्वेश्चनों को रखा है, एक देखिए अंक वाला है, एक यहाँ पे मतलब बीजगणित की तरह यहाँ पे हमारा चर और अचर वाला है। ठीक, चलिए अब देखिए इसमें कह रहा है कि विस्तार कीजिए। ए क्या है, ए प्लस बी का होल क्यू है ना, ए प्लस बी क्या है, होल क्यू है। तो हम जानते हैं जो हमारा ए प्लस बी का होल क्यू होता है क्या होता है, ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का 3ab कोष्टक में a प्लस का b होता है। अब देखिए आपको तो फार्मूला याद करना पड़ेगा, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आप फार्मूला भी यहाँ हमने लिख दिया है, आप याद कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए इसका विस्तार करिए। तो क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्या है, यहाँ पे अगर इसको हम ए मान रहे हैं, इसको बी मान रहे हैं, मतलब ए के स्थान पे 5 रखेंगे, बी के स्थान पे 3y रखेंगे। चलिए ए क्यू तो मतलब 5 का क्यू, तो 5 का क्यू, फिर देखिए प्लस कह रहा है कि बी का क्यू, बी क्या हमने माना है 3y माना है, तो 3y ये पूरे का क्यू रहेगा। ठीक, चलिए फिर प्लस 3ab। अब देखिए 3 तो फार्मूले में आप 3 को लिखना पड़ेगा, ए क्या है 5 है, फिर इंटू बी क्या है 3y है, 3y ऐसे आप रख लीजिए। अब फिर क्या कोष्टक में a प्लस बी, तो ए है ए बी है, तो 5 प्लस कितना 3y a प्लस का b हो गया। चलिए अब देखिए 5 पचे 25 पंचे क्या होता है 125 होता है, क्योंकि अगर आप 5 गुणे 5 करेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 करेंगे कितना आएगा 5 पचे 25, 25 पंचे 125 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 125 लिखेंगे, फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पे जब हम क्या करें कोष्टक को तोड़ेंगे तो सब पे समान घात लेगा, 3 पे भी 3 घात लेगी, y पे भी 3 घात लेगा। तो हम जानते हैं 3 का 3 घात क्या होता है 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक कितना 27। तो यहाँ पे 3 का क्यू कितना हो जाएगा 27, फिर y का वैसे क्यू हो जाएगा। चलिए फिर प्लस। अब देखिए 5 तिहाई 15, 15 तिया 45, तो कितना हो गया 15 तिया 45, तो 45y। अब फिर यहाँ पे 5 प्लस 3y। अब देखिए चलिए फिर लिखिए 125 फिर प्लस 27y क्यू, फिर प्लस। अब देखिए इसका गुणा हम इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा एक बार इसमें करेंगे। चलिए तो 5 पचे 25 की 5 हासिल कितना हो गया हमारा 2, फिर 5 चौक 20, 20 दो कितना 22 हो गया, तो 22y। फिर देखिए अब इस यहाँ पे गुणा इसमें करिए तो प्लस लगाइए, क्योंकि प्लस गुणे प्लस क्या होता है प्लस होता है। अब 45 का गुणा हम 3 में करेंगे, तो 3 पचे 15 की 5 हासिल में आए, हासिल लागे कितना 1, तो 4 त्याई कितना हो गया 12, या फिर 3 चौका 12, 12 एक हासिल हुआ कितना हो गया 13, तो 13। अब देखिए वहाँ यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, तो y गुणे y कितना हो जाएगा y स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं y गुणे हमारा y क्या होता है वाई स्क्वायर होता है। चलिए ये हमारा क्या हो गया आंसर, अभी नहीं हुआ, अभी आपको इसको सेट करना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पे आप सबसे पहले बड़ी घात वाली लिखिए y लीजिए, तो y की घात कितना है 3 है ना, तो सबसे बड़ी घात हमारी क्या है a है, तो हम सबसे बड़ी घात यहाँ पे लिख रहे हैं कितना 27y क्यू। चलिए फिर इसके स्क्वायर लीजिए, क्योंकि अब इससे कम लेंगे तो ये वाली आएगी कितना प्लस 135, देखिए ये 1 है ठीक, इसमें थोड़ा सा टच हो गया है, ये 135 फिर y स्क्वायर। फिर अब देखिए यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 घात था, यहाँ पे 2 घात था, अब 1 घात वाली a है, फिर प्लस कितना 225y। अब ये वाला संख्या प्लस कितना 125। अब ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब हम दूसरा वाला क्वेश्चन लेते हैं इसका। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है तीसरे का ख है। चलिए अब देखिए इसका हमको विस्तार करना है। क्या दिया है 201 का क्यूब दिया है ठीक, लेकिन बहुत लोग क्या होता है ये क्या करते हैं 201 गुणे 201 गुणे 201 3 बार कर देते हैं, आंसर तो सही आता है लेकिन तरीका क्या है गलत हो जाता है। ठीक, ऐसे नहीं करना है, आपको फार्मूले पे सॉल्व करना है, बस यहीं a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले पे आप ए होल क्यू वाले पे आपको सॉल्व करना है। तो a का क्यू प्लस b का क्यू प्लस 3ab कोष्टक में क्या होता है a प्लस का b होता है। चलिए अब देखिए इसको हम कैसे a प्लस बी के रूप में लिखें। अब दिया है कितना 201 दिया है ना, तो क्या 201 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 200 प्लस 1, तब भी तो 201 होगा। अब यहाँ पे घाते 3 लगा तो हमने घाते 3 लगा दिया। अब देखिए हम इसको a मानेंगे,
इसको हम b मानेंगे, तभी तो रखेंगे a प्लस बी के होल क्यूब पे। अब अगर a हो गया 200, b 1 हो गया, इसका होल क्यूब है तो a प्लस बी का होल क्यूब इसमें लगा देंगे हम। चलिए लगाइए, तो क्या होता है a का क्यूब, a का क्यूब का मतलब क्या 200 का क्यूब, फिर प्लस b क्यूब, b का मतलब क्या a का क्यूब, सॉरी जो हमारा 1 है ना इसका क्यूब, फिर प्लस अब क्या होता है 3ab, तो 3 गुणे a हमारा क्या है 200, b क्या है 1 है, फिर कोष्टक में कितना a प्लस बी मतलब 200 प्लस 1 हो गया, हमने विस्तार कर दिया। चलिए अब ये क्या है 200 का होल क्यूब है, तो इसका मतलब क्या 200 गुणे 200 गुणे कितना 200। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तो a हो गया। अंक का गुणा करने पर यहाँ पे जीरो कितनी बार है 2 बार, 2 बार, 2 बार, मतलब 6 बार हमारा जीरो है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बार यहाँ पे जीरो लगा देंगे। चलिए तो कितना 1 2 3 4 5 6, फिर प्लस 1 का क्यूब 1, फिर प्लस, अब देखिए 3 दूनी 6 ना, यहाँ पे 200 था, 200 का गुणा 3 में करेंगे 600 हो गया, 600 का गुणा 1 में कितना 600 आएगा, तो 600 हो गया, फिर कितना 200 प्लस का 1। चलिए अब देखिए यहाँ पे 8 1 2 3 4 5 6, फिर प्लस 1, अब इसका गुणा इसमें कराएंगे ना, देखिए प्लस, अब आप अगर 0 0 लगा है, कोई भी संख्या है, अगर जिस संख्या से आप गुणा करा रहे हैं सब में 0 लगा है, तो आप जो अंक दिया है सबसे पहले गिनती दी है उसको आप क्या करिए गुणा करा लीजिए। ठीक, अब देखिए क्या 6 दूनी 12 हो गया ना, तो 12 ऐसे लिख लीजिए, इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो, आप 4 जीरो यहाँ पे बढ़ा लीजिए। ठीक, फिर देखिए प्लस, अब 600 को गुणा 1 में तो 600 ही आ जाएगा। चलिए अब देखिए इसको जोड़ने का तरीका देखिए, तो सबसे आप जो बड़ी संख्या है उसको लिखिए, क्या है यहाँ पे 8 और 6 बार जीरो, तो देखिए 8 1 2 3 4 5 6 बार जीरो हो गया, ये सबसे बड़ी है इसमें। इसके बाद इससे छोटी कौन है, ए वाली है ना, तो चलिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, फिर कितना है 12, तो 12 लिख दिया। फिर इसके बाद कौन सी है, ए वाली है 600, तो 1 2 फिर 6 हो गया। इसके बाद कौन सी है, 1 है, तो 1 रखिए। चलिए अब देखिए जोड़ दीजिए, तो 1 आएगा 0 6, फिर इसका 0, फिर इसका 2, फिर इसका 1, फिर कितना 8, तो इसका जोड़ने पर हमारा आंसर कितना आ गया 8 1 2 0 6 0 1, ये हमारा इसका क्या हो गया मान हो गया। चाहे तो आप चेक कर लीजिए इस 201 गुणे 201 गुणे 201 कैलकुलेशन से। ठीक, चलिए लेकिन आप उस तरीके से मत लगाइएगा, आप फार्मूले से लगाइएगा। अगर विस्तार करने के लिए बोला जाए आपको, चाहे स्क्वायर दिया हो चाहे क्यूब दिया हो, तो आप फार्मूले से ही करेंगे। आप इसका 3 बार स्क्वायर मतलब गुणा मत करिएगा। ओके, चलिए आप इस फार्मूले से लगाइएगा। चलिए देखिए अब नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सरल कीजिए x प्लस 7 का होल क्यूब माइनस x माइनस 7 का होल क्यूब। अब देखिए इसको सरल करना है कैसे, अब देखिए इसका होल क्यूब करेंगे, फिर माइनस इसका भी होल क्यूब करेंगे, तब जाके आप इसको सरल कर पाएंगे। चलिए सरल करिए। तो हम जानते हैं कि जो हमारा a प्लस बी का होल क्यूब होता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab, फिर कोष्टक में क्या होता है a प्लस का b होते हैं। देखिए थोड़ा सा स्केच है, थोड़ा सा ऐसे चल जाता है, तो आप समझ लीजिए क्या लिखा है। ओके, चलिए तो यहाँ पे लगाइए सबसे पहले इसमें, तो उतार लीजिए एक बार x प्लस 7 का होल क्यूब माइनस x माइनस 7 का होल क्यूब, हम दोनों को एक साथ करते हुए चलेंगे। सबसे पहले इसका करेंगे। ठीक, तो क्या होता है a क्यूब, a क्यूब का मतलब क्या x का क्यूब, प्लस देखिए a हमारा a, ये हमारा b है। ठीक, 7 वाला b है, a हमारा क्या है x है, तो a क्यूब, b का क्यूब मतलब 7 का क्यूब, फिर प्लस 3ab ना, तो 3 तो फार्मूले में है, a क्या है x, b क्या है 7, फिर क्वेश्चन कितना a प्लस का b। अब फिर यहाँ पे देखिए माइनस दिया है तो माइनस लगाइए, लेकिन अगर माइनस दिया रहे इसके बाद भी कोई संख्या बड़ा रहे, अगर वहाँ पे मतलब स्क्वायर करना पड़े या फिर क्यूब करना पड़े या फिर गुणा करना पड़े, तो आप इसको हमेशा कोष्टक में लिखा करिए। क्या कोष्टक में, यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा के। चलिए अब लगाइए a माइनस बी का होल क्यूब, तो हम जानते हैं जो हमारा a माइनस बी का होल क्यूब होता है वो क्या होता है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस का b होता है। ठीक, चलिए देख लीजिए एक बार इसको फार्मूले को। अब लगाइए इसमें a का क्यूब, a का क्यूब मतलब क्या, a हमारा a है,
ए हमारा बी है, तो ए का क्यू मतलब क्या है, एक्स का क्यू। फिर माइनस, तो माइनस बी का क्यू क्या है, 7 का क्यू। फिर देखिए माइनस माइनस 3 तो फार्मूले में है, इंटू ए क्या है, एक्स, बी क्या है 7, फिर कोष्टक में ए माइनस का भी मतलब एक्स माइनस का 7। चलिए आप काफ़ी बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि प्लस माइनस में आपको दिक्कत ना हो। अगर लेकिन प्लस माइनस में दिक्कत हो गई तो आपका पूरा सवाल लगाना व्यर्थ है, मतलब बेकार हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस माइनस से पूरा सवाल रद्द हो जाता है, गलत आंसर आ जाता है। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे एक्स का क्यू, ठीक, फिर प्लस, अब 7 का क्यों हमने आपको बताया था, 7 सत्ते 49 सत्ते 343 होता है, क्योंकि 7 गुणे 7 3 बार करेंगे तो 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, तो 343 हो गया। आपको क्यूब और स्क्वायर कम से कम 30 तक याद होना जरूरी है। ओके, फिर देखिए प्लस, अब यहाँ पे 7 त्रिक 21, एक्स है तो एक्स लिखिए, फिर कितना एक्स प्लस का 7, फिर माइनस, अब कोष्टक में फिर एक्स का क्यू माइनस 7 का क्यू हमने लिखा है 343, फिर माइनस 7 त्रिक 21 एक्स, फिर कोष्टक में एक्स माइनस का 7, कोष्टक कितना बंद हो गया। चलिए अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, ये वाला एक्स का क्यू फिर प्लस 343, अब इसका गुणा इसमें करेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, आप सबसे पहले प्लस मतलब जो हमारा चिन्ह होता है हम सबसे पहले उसका गुणा कराते हैं। अगर किसी संख्या से किसी संख्या में हम गुणा करा रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चिन्ह का गुणा कराते हैं। तो इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह प्लस है, तो प्लस गुणे प्लस क्या हो जाएगा, प्लस। अब 21 का गुणा 21 एक्स का गुणा एक्स में, तो 21 का तो ऐसे 21 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई अंक नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक था, हमने एक का गुणा इसमें करा दिया, 21 एक के 21 आ गया, लेकिन एक्स ने एक्स साथ गुणा कर लिया। ठीक, तो क्या हो गया, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स, एक्स गुणे एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया। फिर देखिए प्लस, हमने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि अब इसका गुणा हम प्लस का 7 में करने जा रहे हैं, तो इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह प्लस, तो प्लस गुणे प्लस, प्लस हो गया। अब 7 का गुणा हम 21 एक्स में करेंगे, तो देखिए ए भी अंक है ना, ए भी अंक है ना, यहाँ पे एक्स नहीं है तो यहाँ पे मतलब एक्स है, तो एक्स तो एक बार उतरेगा, तो 7 एक के 7, 7 दूनी 14, कितना आ गया 147 इंटू एक्स हो गया। फिर देखिए माइनस, अब यहाँ पे लगाइए एक्स का क्यू माइनस 343 माइनस, अब 21 गुणा इसमें करेंगे तो सेम टू सेम वैसे ही रहेगा, 21 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे देखिए इसका चिन्ह क्या था, माइनस, इसका चिन्ह क्या था, प्लस, तो यहाँ पे माइनस आया, क्योंकि प्लस प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस, तो 21 एक्स गुणे एक्स में, तो एक्स 21 एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक, चलिए अब देखिए इसका गुणा हम इसमें करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करिए, चिन्ह का गुणा कराइए। तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस, इसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस। अब 7 का गुणा इसमें हम क्या करें, 21 एक्स में करेंगे, कितना जगह 147 एक्स हो जाएगा, कोष्टक बंद। अब देखिए आप क्या करिए, आप इनको कोष्टक में से निकाल दीजिए अब की बार। तो एक्स का क्यू प्लस 343, फिर कितना प्लस, अब 21 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 147 एक्स। अब देखिए इसको हम क्या करें, कोष्टक से बाहर निकाल रहे हैं, यहाँ पे माइनस लगा है। अब माइनस क्या करेगा, कोष्टक में जितने भी आपको संख्या मतलब अंक दिए गए हैं सबका चिन्ह चेंज करेगा। इसका चिन्ह क्या है, प्लस, तो माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा। इसका चिन्ह क्या है हमारा, माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस 343 हो जाएगा। अब देखिए इसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो प्लस कितना 21 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका चिन्ह क्या है, प्लस, तो माइनस 147 एक्स हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स का क्यूब, यहाँ पे क्या है, एक्स का क्यूब, लेकिन इसमें देखिए इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, घटता है। तो जब दोनों घट जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डाटा आपको सेम सेम दिया गया है और चिन्ह क्या है, विपरीत है, तो घट जाएगा। जब घट जाएगा तो जीरो हो गया, तो मैंने इसलिए काट दिया इनको। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस का 343 है ना, तो 343 और क्या है, यहाँ पे देखिए प्लस का 343 है, तो इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है, जोड़ता है, तो जोड़ दीजिए। तो 343 प्लस 343 हो गया। चलिए हमने जोड़ दिया। अब फिर देखिए यहाँ प्लस का 21 एक्स स्क्वायर दिया है, यहाँ प्लस का 21 एक्स स्क्वायर दिया है, तो दोनों का चिन्ह प्लस है, तो ये भी जुड़ जाएगा। तो प्लस कितना 21 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस कितना 21 एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस का 147 एक्स है, यहाँ पे क्या है, माइनस का 147 एक्स है।
डाटा तो सेम सेम दिया गया है लेकिन चिन्ह क्या है, विपरीत है, तो घटने के बाद 0 हो जाएगा। ए भी और ए भी कैंसिल हो गए। अब देखिए बचा यही हमारा 2। चलिए इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना, 343 में 343 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3 3 6, 4 4 8, 3 3 6 हो गया। फिर प्लस, अब इनको जोड़िए, 21 21 कितना होता है, 42 एक्स स्क्वायर। अब देखिए बहुत लोग इसमें गलती क्या करते हैं, इसका भी क्या करते हैं, गुणा घाते 4 कर देते हैं, लेकिन नहीं, गुणा में घाते जुड़ती हैं, प्लस माइनस में घाते नहीं जुड़ती, सिर्फ अंक अंक जुड़ता है। ओके, इसको आप याद रखिएगा। तो यही हमारा इसका क्या हो गया, मतलब सरल करने के लिए बोला गया था, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन दिया है a प्लस 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर, मतलब इसका हमको क्या करना है, होल स्क्वायर याद करना है a प्लस 2b प्लस 3c का। तो हम जानते हैं हमारा एक फार्मूला होता है फ्रेंड, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। ये हमारा इसका फार्मूला है। अब इसी फार्मूले पे हमको इसको तोड़ना है, तो इसको हम a, इसको b, इसको c मानेंगे। ए हमारा ए हो गया, ए बी हो गया, ए पूरा सी हो गया, लेकिन पूरा का पूरा डाटा हम रखेंगे, ठीक। ये नहीं कि आप ए भी रख दीजिए, बी ही सी रख दीजिए, ठीक। हम पूरा का पूरा डाटा रखेंगे। चलिए अब यहाँ पे रखिए, तो क्या ए स्क्वायर, तो यहाँ पे भी ए है तो ए स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस अब बी स्क्वायर, तो बी पूरा क्या है 2b, ये जो b है ना पूरा 2b है, इसका 2b का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको तो हम लोग से मानने के लिए रखा है ना, आप इसको ये मानिए, इसको b, इसको c मानिए, इसके स्थान पे रखिए, लेकिन आप पूरा का पूरा डाटा रखेंगे, ठीक। अब देखिए प्लस क्या होता है c स्क्वायर, तो यहाँ पे हम पूरा c को क्या रखेंगे 3c स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू 2ab होता है ना, तो जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगता वहाँ पे गुणा का चिन्ह लगता है, तो यहाँ इनके बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है, तो 2ab, तो a क्या है, a है, b क्या है 2b है। चलिए इनका काम हो गया, इनका काम हो गया। अब इसका काम देखिए, प्लस 2bc, तो 2b क्या है 2b है, c क्या है 3c है। चलिए इनका भी काम हो गया। इसका काम करिए, फिर प्लस 2ca, तो इंटू c हमारा क्या है 3c है, तो 3c इंटू ए हमने क्या माना, ए हमारा ए है, तो ए हो गया, ठीक। चलिए अब देखिए ए स्क्वायर, फिर प्लस, हमने आपको बताया था अगर कोई किसी संख्या का स्क्वायर लगा हो या फिर क्यूब लगा हो, जब कोष्टक टूटता है सब पे समान घात लगेगी, मतलब 2 पे भी स्क्वायर लगेगा और b पे भी हमारा क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। चलिए तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, b का स्क्वायर तो b स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस, अब देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का 9, तो c स्क्वायर, फिर देखिए प्लस, अब यहाँ पे देखिए अंक का गुणा, तो 2 दूनी 4, इनका गुणा इसके साथ 2 दूनी कितना हो गया 4, तो 4 ए बी, ए अलग है बी अलग है तो ए बी हो गया, क्योंकि ये देखिए इसका गुणा इसमें तो हो नहीं सकता, हम डायरेक्ट यहाँ पे ए बी लिखेंगे। फिर देखिए प्लस, अब 2 दूनी 4, 4 त्याई 12, तो 12 बी सी हो गया, तो 12 बी सी हो गया। फिर प्लस 2 त्याई 6, तो 6 सी ए लिखिए, फिर ए सी लिखिए, आपको जो मन कहे वो लिखिए, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, इसका विस्तार हो गया, ठीक। चलिए फ्रेंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए फ्रेंड, आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है क्या, यदि x माइनस वाई बराबर 4 तथा एक्स वाई बराबर 21, मतलब यहाँ पे आपको x माइनस वाई का मान दिया है, ठीक 4, और एक्स वाई का मान आपको क्या दिया है 21 दिया है, तो x का क्यू माइनस वाई का क्यू का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इसका हमको मान ज्ञात करना है। अब देखिए x का क्यू और y का क्यू का मान आपको कब मिलेगा, जब हम क्या करेंगे x माइनस वाई का होल क्यू करेंगे, क्योंकि उसी में तो हमारा क्यूब वाला आता है। तो आप सिंपली आप ऐसे करिए, आप x माइनस वाई का जो होल क्यू होता है आप उस सूत्र को पहले लिख लीजिए, ठीक। कैसे, यहाँ पे हम जानते हैं इसका होता है x का क्यू, फिर माइनस वाई का क्यू, फिर -3xy कोष्टक में x माइनस वाई। अब बहुत जगह क्या दिया रहता है, a दिया गया होगा, b दिया गया होगा, तो आप जहाँ पे x y है वहाँ पे a भी लिख दीजिए, आपको जो दिया है वहाँ पे लिख दीजिए, ठीक। चलिए अब देखिए हमको यहाँ पे किसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना ना। जब हमको इसका मान ज्ञात करना है तो एक काम करिए,
सबसे पहले आप मान को रख दीजिए जिसका इसका मान दिया है, क्योंकि इसको हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए आपको बोला गया था ना, हमको यहाँ पे मिल गया, इसका मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 4 ना दिया है ना, जहाँ पे x माइनस वाई है वहाँ पे आप 4 लिख दीजिए। चलिए इसके स्थान पे कितना हो गया 4, इसका होल क्यूब है तो इसका भी होल क्यूब कर दीजिए। फिर बराबर इसका मान हमको नहीं मालूम है, इसका मान तुमको ज्ञात करना है तो इसको ऐसे लिख लीजिए। फिर माइनस 3 इंटू एक्स वाई का मान कितना दिया है, 21 दिया है ना, यहाँ पे देखिए एक्स वाई के स्थान पे आप क्या रखिए 21 रख दीजिए, तो 21 हो गया। फिर कोष्टक में एक्स माइनस का वाई, अब एक्स माइनस का वाई का स्थान पे कितना है 4, तो चलिए 4 हो गया। चलिए अब फिर देखिए ये क्या होता है, 4 गुड़े 4 होता है। फिर बराबर एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, फिर माइनस, अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, 3 एक्के, या फिर आप इसको इसमें गुणा कर लीजिए, फिर सिंपली आप इसका इसमें गुणा कर लीजिए। तो 21 गुणे 3 कितना होता है, 3 एक्के 3, 3 दूनी 6, 63 हो गया। अब गुणे 4, अब देखिए यहाँ पे 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो 64 बराबर एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, फिर माइनस, अब 4 तिहाई 12 की 2, हासिल आया कितना 1, फिर 4 छंग 24, 24 से कितना हो गया 25, तो आप इसे 25 लिख लीजिए। 4 × 12 की 2 हासिल आगे 1, 4 छंग 24 से 25 सही है, ठीक। अब देखिए हमारा क्या ए क्या है, हमारा अचर है, ए भी हमारा क्या अचर है, तो अचर अचर में जुड़ेगा। तो आप चाहे गिनती कहिए चाहे अचर अचर कहिए, बोलिए ठीक। यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस का 225 है, यहाँ पे कितना प्लस का 225 हो जाए, क्यों, क्योंकि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाने पे क्या होता है, चिन्ह बदलता है। फिर बराबर कितना हो गया, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। अब देखिए यहाँ पे आप जोड़ लीजिए, इसका मान आ जाएगा। तो 4 2 कितना हो गया 6, फिर 6 5 कितना 11 की 1, हासिल लाए कितना 1, फिर यहाँ पे 2 2 1 3, मतलब कितना आ गया 316 बराबर एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। ये हमारा इसका मान हो गया, ठीक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए देखिए 7वां क्वेश्चन है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि 10 का पावर कितना दिया है 3, मतलब 10 का क्यूब दिया है, प्लस एक्स का क्यूब बराबर 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब। अब देखिए इनमें हमको क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। हम कैसे एक्स का मान निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो 10 का पावर 3 दिया है हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। चलिए क्या होता है 10 का पावर 3, तो 10 गुड़े 10 होता है, प्लस इसका तो मान हमको निकालना है बराबर 1 का क्यूब कितना 1 होता है, प्लस इससे क्या हो जाएगा 12 गुड़े 12। सबसे पहले इसको आप ऐसे तोड़ लीजिए। अब देखिए कितना दिया, 1 गुड़े 1 होगा, तो 1 2 3 जीरो दिया है ना, तो 3 जीरो आप लगा दीजिए, तो 1000 हो गया। फिर प्लस यहाँ पे एक्स क्यूब बराबर 1 प्लस, अब क्या होता है 12 बरहिए में 144, 144 बरहिए में कितना होता है 1728 होता है, आप गुणा करके देख लीजिएगा। 1700 कितना हो गया 28 हो गया। अब फिर 1000 प्लस एक्स घाते 3 बराबर, इसमें एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1729 हो जाएगा, क्योंकि 28 था, 28 में एक जोड़ दिया 29 हो गया। फिर एक्स का क्यूब बराबर 1729, अब 1000 यहाँ पे माइनस हो जाएगा कितना 1000, क्योंकि यहाँ पे प्लस में था, इधर माइनस में हो जाएगा। फिर एक्स का क्यूब बराबर कितना, अब घटा दीजिए कितना 729 आ जाएगा, क्योंकि 1729 में से 1000 जब आप निकाल देंगे आपका 729 बचेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना घाते 3 लगा है ना, इधर जाएगा तो घनमूल बन जाएगा कितना 729, ठीक। चलिए अब देखिए ये क्या होता है, x बराबर एक घनमूल, अब देखिए ये हमारा होता है किसका क्यूब 9 का क्यूब होता है, क्योंकि 9 गुड़े 9 हो, 9 9 81, 81 9 कितना 729 होता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे घनमूल निकाल रहे हैं, 3 का जोड़ा बनेगा, 3 का जोड़ा बनेगा तो 2 ए ले लेगा, 1 हमको दे देगा, तो कितना आ गया हमारा 9 आ गया x का मान, ठीक। यही हमको यहाँ पे ज्ञात करने के लिए बोला गया था। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन है, दिया है एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 5x² प्लस का 17x प्लस का 6 वर्ग मीटर है, उसकी एक भुजा x प्लस 3 है, तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें एक भुजा हमको दिया है, दूसरी भुजा पूछ रहा है, तो चलिए हम क्या करेंगे, पहले इसको गुणनखंड करेंगे। चलिए कितना दिया है 5x² प्लस का
17x प्लस का 6। ओके, चलिए अब देखिए इसका गुणनखंड करें तो क्या होता है, 6 पचे 30, मतलब लास्ट का फर्स्ट के साथ गुणा करेंगे तो 6 पचे कितना हो गया, 30 हो गया। अब 30 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि 17 आ जाए, तो हम जानते हैं हमारा क्या होता है, 15 दूनी 30 होता है, और यही 15 प्लस 2 2 कर दें तो हमारा कितना, 17 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिखिए, तो 5x स्क्वायर प्लस कितना, पहले बड़ी संख्या तो 15 x है तो x लिखिए, फिर प्लस प्लस 2, फिर कितना x, फिर प्लस 6। अब देखिए इन दोनों में कॉमन लीजिए, इसमें कॉमन इसमें कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो x दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है, क्योंकि ये देखिए 5 यहाँ पे है, 5 3 15 ये होता है, तो 5 कॉमन है और x कॉमन है, तो यहाँ पे बचा कितना, सिर्फ x बचा ना, फिर प्लस यहाँ से तो x निकल गया, 5 3 15, 3 बचा, फिर देखिए यहाँ पे प्लस, इसमें क्या कॉमन है, इसमें यहाँ पे देखिए x नहीं है, यहाँ पे x है तो x कॉमन नहीं है, लेकिन 2 कॉमन है, क्योंकि 2 3 6 होता है, यहाँ पे 2 है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा, सिर्फ x प्लस यहाँ पे 2 3 6, तो एक कोष्टक में x प्लस का 3 और एक कोष्टक में कितना, 5x प्लस का 2। अब देखिए एक भुजा हमारी क्या x प्लस का 3 थी, दूसरी भुजा हमारी क्या हो जाएगी, 5x प्लस का 2, तो दूसरी भुजा 5x प्लस का 2 है। ठीक, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ओके फ्रेंड, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अपना 9वां क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमको दो संख्याओं का योग कितना दिया है, 24 दिया है, लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि वो दो संख्याएं क्या हैं। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि माना दो संख्याएं क्या हैं, x और हम क्या मान लेते हैं, y मान लीजिए। ए हमारी पहली संख्या, ए हमारी क्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई। तो पहली संख्या क्या है, x है, और दूसरी संख्या क्या है, y है। चलिए अब कह रहा है कि दोनों का योग कितना है, 24 है, तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 24 है। अब देखिए पहला तो हो गया, दो संख्याओं का योग कितना हो गया, 24 हो गया। चलिए इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए कह रहा है कि उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, ये तो क्या था, प्रथम शर्त के अनुसार था। ठीक, प्रथम शर्त के अनुसार था। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी की दोगुनी, ये दूसरी शर्त है। ठीक, चलिए तो एक संख्या मान लेते हैं हमारी जो x है, किसकी, दूसरी की, दूसरी क्या है, y है, दूसरी की क्या है, दो गुनी है, दो गुनी है, ऐसे आप लिखेंगे। जब पूछे एक संख्या किसकी, दूसरी की, किसकी, दूसरी की, जब ऐसे पूछिए किसकी, दूसरी की, तो आप उसको नीचे लिखिए, जो है दूसरी कितनी है, दो गुनी है, तो बराबर करके 2। अब देखिए इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं ना, हाँ, तो इसका गुणा इसमें करिए, इसका गुणा इसमें करिए, तो 1 का गुणा x में तो x हो गया, फिर बराबर इसका गुणा इसमें 2y हो जाएगा, फिर इसको इधर लाइए तो x माइनस 2y बराबर कितना, 0 हो गया। ओके, अब यहाँ पे हमारा इस क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। यहाँ पे समीकरण नंबर हमारा 1, x प्लस वाई बराबर 24 है, ये हमारा क्या है, x माइनस 2y बराबर कितना, 0, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। तो यहाँ पे देखिए x दोनों बराबर हैं, x क्या है, दोनों बराबर हैं, लेकिन चिन्ह क्या है, समान है ना, तो घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, ऐसे आप लिख लेंगे, या फिर आप यहाँ पे लिख लीजिए। ओके, अब घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होगा, ये क्या है, प्लस है तो माइनस, ये क्या है, माइनस है तो प्लस, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, बचा कितना, यहाँ पे जोड़ने पे 3y, 2y और कितना, प्लस का y। अब देखिए पुराना चिन्ह जो माइनस था ये अब नहीं लिया जाएगा, हमेशा प्लस चिन्ह लिया जाएगा। तो प्लस का 2y प्लस का y कितना हो गया, 3y बराबर 24। तो 3 1 के 3 3 8 24, तो y बराबर हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। तो हमारी दूसरी संख्या कितनी आ गई है, यहाँ पे 8 आ गई। चलिए पहली संख्या निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
चलिए समीकरण हम 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो y का मान कितना है 8 है ना, तो x माइनस 2y बराबर 0। तो x माइनस 2 गुणे y का मान 8 हो गया बराबर 0। तो x बराबर आप चाहे 16 कर दीजिए या फिर आप एक स्टेप और यहाँ पे लिख लीजिए, x माइनस 8 दूनी 16 बराबर 0। अब x बराबर क्या करिए 16 कर दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो कह रहा था कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या क्या है दोगुनी है ना, तो देखिए पहली संख्या दोगुनी है किससे दूसरी की, क्योंकि इसका 8 है, 8 दूनी 16 है तो दोगुना है। तो हमारा क्या हो गया ए 16 पहली संख्या हो गई। हमको दोनों संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोला गया था, तो 16 और 8 हैं। तो चलो फ्रेंड नेक्स्ट हमारा 10वां लास्ट। चलिए देखिए अपना 10वां क्वेश्चन है, दिया है ₹100 का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। अब देखिए हम जानते हैं जो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है वह क्या होता है, a बराबर P1 प्लस R/100 का पावर कितना होता है n होता है। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे a क्या है मिश्र धन बराबर मूलधन। ए हमारा ए क्या होता है मिश्र धन होता है ना, तो मिश्र धन बराबर क्या, ये हमारा मूलधन है। ठीक, ये हमारा 1 प्लस आर क्या है रेट जिसको हम दर बोलते हैं बटा 100, ये हमारा क्या होता है समय होता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हमको दिया क्या है, हमको ए 100 रुपये हमको क्या दिया है मूलधन पी दिया है। ठीक, पी हमारा कितना है 100 है, ये हमारा परसेंटेज में क्या होता है आर होता है। ये हमको आर कितना दिया है 10% दिया है, और समय हमारा जो एन है वह कितना है 2 वर्ष। आप इसको टाइम भी बोल सकते हैं। ठीक, चलिए अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चलिए रखिए तो ए बराबर क्या होता है पी हमारा कितना है 100, फिर 1 प्लस आर हमारा कितना है 10, तो 10 बटा 100 पूरे का पावर कितना है 2 है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया ना, तो ए बराबर कितना हो गया 100, फिर कोष्टक में यहाँ पे 10 से यहाँ पे कितना बचा 1 प्लस ऊपर 1 बचा बटा कितना 10 हो गया। हमने डायरेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि आप समझ लें कि कैसे हो रहा है। ठीक, चलिए अब देखिए ए बराबर 100, फिर कोष्टक में 10 के 10 से कितना हो गया 11, 11 बटा 10 का होल स्क्वायर। तो ए बराबर कितना 100 गुणे अब होल स्क्वायर 11 बटा 10 का ना, तो 2 बार होगा, तो 11 बटा 10 गुणे 11 बटा 10। अब देखिए 1 0 से 1 0 दोनों से कैंसिल हो गया ना, 00 ऊपर 00 नीचे कैंसिल हो गया, तो बचा कितना ए बराबर 11 11 में 121। ये हमारा क्या है मिश्र धन है, ये अभी हमारा ब्याज नहीं है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, हम जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक, तुम्हारा ए क्या निकला है, हमने आपको बताया था ए हमारा मिश्र धन होता है, मिश्र धन। तो हमारा मिश्र धन कितना है 121 माइनस मूलधन कितना था, मूलधन देखिए हमारा 100 था ना, यही है ना मूलधन हमारा कितना है 100 है, तो 100 फिर देखिए घटा दीजिए कितना हो गया 121 में से 100 गए, तो 21 रुपये हमारा क्या बचा है, यही चक्रवृद्धि ब्याज है हमारा 100 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है यहाँ पे हमारा 21 रुपये मिल रहा है। ठीक, तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड यदि वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक ढेर सारा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।